नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 6 फरवरी का हम सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दिलवारा का जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर है? इसमें टोटल 5 मंदिर हो जाएगा। यानी हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन टोटल इन द दिलवारा जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स? 5 मंदिर करेक्ट हो जाएगा। बात करें, यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इन्हें मारो गुर्जर शैली में बनाया गया और ये अपनी बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख मंदिरों में बिमल वसाही मंदिर जो सबसे पुराना है, 1031 ईस्वी में सोलंकी राजा के मंत्री बिमल शाह द्वारा बनवाया गया था। और लून वसाही मंदिर 1230 में वास्तुपाल और तेजपाल शासक भाइयों द्वारा बनवाया गया था। ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्टेट इंडिया रिपोर्ट वार्षिक रूप से किस संगठन या मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, यानी MOSPI के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। बात करें, इसे MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। 8वां संस्करण 2025 में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के FDES 2023 फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स के मानकों का पालन करता है। बाकी मैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका लास्ट में ऐड किए हुए हैं, उसका भी आपको फटाफट करा देंगे। यानी आपको पहले हम हिंदी में जीके का प्रश्न करा दें और लास्ट में आपको इंग्लिश में भी करा देंगे, इसलिए चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन लव कम्स कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सेन है। व्हेन लव कम्स कॉलिंग पुस्तक के लेखक प्रीति सेन हो जाएगा। बात करें, यह पुस्तक पूजा और आरोसी के बारे में जो केरल के ग्रामीण इलाके में स्वयं सेवक के रूप में मिलते हैं। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्यार हुआ इकरार हुआ के नाम से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट। बात करें, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और इसमें 1959-60 के आसपास कार्य करना शुरू किया गया था। अन्य स्टील प्लांट की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में यह सोवियत संघ के सहयोग से शुरुआत हुआ था। ये सभी स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल रूप से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? 47 विषय इसमें शामिल थे। बात करें, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानून बनने के क्षेत्राधिकार को लेकर 3 सूचियां हैं। समवर्ती सूची इस पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं और मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। जैसे शिक्षा, वन, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। बात करें राज्य सूची का यानी स्टेट लिस्ट का, तो इस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन, पुलिस, जन स्वास्थ्य, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट की बात करें, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। जैसे मूल रूप से ये इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। जैसे रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, संचार, ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बात करें, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषय शिक्षा, वन, नाप तौल एवं वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। एक अवशिष्ट सूची भी है, इसमें ऐसे विषय शामिल है जो संविधान के निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे, जैसे साइबर अपराध, और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यह पहचानना था कि कौन सा कथन सही दिया गया। पहला कथन है, अनुच्छेद 26 किसी विशेष धर्म के प्रसार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दूसरा है, अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोनों को कथन जो है गलत दिया गया, यानी कोई भी कथन सही नहीं दिया गया। बात करें, अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रसार के लिए करों में के भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कजरी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकगीत और नृत्य है? सभी को पता है कजरी जो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बात करें इसकी शुरुआत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र से हुआ था। यह विशेष रूप से मानसून या सावन के महीनों में गाया और किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भोजपुर क्षेत्र में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह नृत्य गीत, विरह, प्रेम और वर्षा ऋतु की सुंदरता को दर्शाता है। लोक नृत्य जान लीजिए जो आगे के स्टेप में जरूर पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बोट्टा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धिमसा और कोलटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा और होबनजाई असम के प्रचलित लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटिन, परवड़िया, विदेशिया, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवाई हो जाएगा। हरियाणा की बात करें झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें झोरा, झाली, छाड़ी, छामन, छापेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें रौफ, हिकत, मंदजात, कूदी, डंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, हुटाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, कड़गा, लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है और कुरा व करली, ये सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतारी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। उड़ीसा की बात करें तो गोटी, पुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें भांगड़ा, गिद्धा, दौप, धामल और दंकारा हो जाएगा। राजस्थान की बात करें घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य राजस्थान का है। तमिलनाडु की बात करें भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलटम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें भोटिया नृत्य, चमफुली नृत्य और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा की बात करें देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोम्फ और रोटोनिया मेलिए जो है गोवा का है। मध्य प्रदेश की बात करें जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य और सरहुल, ये सभी झारखंड का लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चवांग लाई जवान किस भारतीय राज्य के एक लोकप्रिय नृत्य? ये मिजोरम का है। बात करें यह मुख्य रूप से मिजोरम के पाबी समुदाय जिन्हें लाई भी कहा जाता है द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दो बिल्कुल अलग मौके पर किया जाता है। पत्नी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए और शिकारियों द्वारा ट्रॉफी या शिकार लेकर लौटने पर जश्न मनाने के लिए रूप में किया जाता है। इसमें नर्तक पंक्तियों में खड़े होते हैं और ढोल की थाप और अपने हाथों की गतिविधि को दिखाने के लिए रंगीन शॉल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए तो जनसंख्या में क्या होगा? कमी हो जाए, यानी डिक्रीज हो जाएगा। बात करें इस स्थिति को नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म लेने वाले की तुलना में अधिक लोगों की मृत्यु हो रही होती है, जिससे समग्र समशिष्ट आकार जो है घट जाता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रहता है तो जनसंख्या के विलुप्त होने का भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा दशहरा किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? सभी को पता है ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मई या जून के महीने में आता है। यह पावन पर्व माँ गंगा के धरती पर अवतरण की याद में मनाया जाता है। 2026 में यह सोमवार 25 मई 2026 को मनाया जाएगा। यह त्यौहार मुख्य रूप से गंगा, भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन ऐसे बात करें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की आबादी 9.13 करोड़ था, जो दिए गए विकल्प में सबसे अधिक था। अन्य विकल्प की आबादी की बात करें तमिलनाडु का 7.21 करोड़ है, कर्नाटक का 6.21 करोड़ है, ओडिशा का 4.2 करोड़ है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक लगभग 20 करोड़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव बैक का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सॉरी, गिव बैक का ये इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है तो रिटेन हो जाएगा। गिव बैक का जो है एंटोनिम रिटेन हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, हैव अ वेल ऑफ टाइम का ईडियम पूछा गया था। यहाँ पर सभी को हिंदी में टाइप हो गया है। हैव अ वेल ऑफ टाइम का ईडियम की बात करें, टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच हो जाएगा, यानी खुद को बहुत आनंद लेना। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल सर्विस के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। बताना है कौन सा कथन सही दिया गया। पहला कथन है, सर्विस के दौरान सर्वर का पैर एंड लाइन को छू सकता है लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन दिया गया है, यदि सर्व के दौरान गेंद नेट से टकराकर विपक्षी कोर्ट में गिरता है तो इसे वैध सर्विस माना जाए। इसमें केवल दूसरा सही दिया गया, पहला जो है गलत दिया गया है, क्योंकि सर्व के समय पैर एंड लाइन के ऊपर या अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। यह मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। यह पुस्तक को इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने यह पुस्तक 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान SS किलोडन कैसल जहाज पर लिखे थे। पुस्तक एक पाठक और संपादक के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है और ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इसे देशद्रोही साहित्य करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की जो आगे के स्टेप में पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान गबन और कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें, द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरी, चंडालिका, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक RK नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक सुधरक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। इसके अलावा बात करें, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक VD सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेरोजी है। मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी फ्रेंच लवर के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इसके अलावा बात करें, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोर के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक C राजगोपालाचारी है। फ्यूरी द सैटेनिक वर्सेस और मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द पाथ टू टावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू वाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है और सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें, द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है। सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद डीगा है। अनटचेबल के लेखक मूलक राजानंद है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है। यशोधरा और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कमायनी आंसू और अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग का दरिया के लेखक करतुलैन हैदर है। वोमेन सेक्स लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है।
प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार है और सूटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा औजार, हाथी और आभूषण के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता था, और यह मुख्य रूप से वर्तमान राजस्थान के क्षेत्रीय खदानों से प्राप्त किया जाता था। तांबा यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता था। बात करें तांबा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु था, यह मुख्य रूप से राजस्थान में क्षेत्रीय खदान से प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा वासी इसे टीन के साथ मिलाकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा वासी लोहे के उपयोग से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शनिवार निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ये जो है पारा यानी मरकरी का मुख्य अयस्क हो जाएगा। शनिवार का रासायनिक नाम मरकरी है, मरकरी सल्फाइड है, जो इसका शुद्ध HgS होता है। पारे को शनिवार से हवा में गर्म करके निकाला जाता है, जिससे सल्फाइड पारे की वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बाद में तरल रूप से संघनित किया जाता है। यह आमतौर पर चमकीले लाल से लेकर ईंट लाल रंग का होता है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है। 1000 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है। बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो हिमालय का हिस्सा नहीं है। अरावली एक स्वतंत्र प्राचीन पर्वत प्रणाली है जो हिमालय से लाखों साल पुराना है। हिमालय में 3 मुख्य समांतर श्रेणी शामिल है। हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, हिमाचल लेसर हिमालय है, और शिवालिक को आउटर हिमालय कहा जाता है। अब यहाँ से इसी को मैं आपको इंग्लिश में जो लोग देखते हैं उनके लिए है, फटाफट इसको कवर करा लेते हैं। द इन स्टेट इंडिया रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन लव कम्स कॉलिंग। इसके लेखक कौन है। प्रीति सिन्हा है व्हेन लव कम्स कॉलिंग पुस्तक के। द दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड विथ द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री। यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के सहायता से, यानी सपोर्ट से, ब्रिटेन के सपोर्ट से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनली हाउ मेनी सब्जेक्ट वर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 47 विषयों को शामिल किया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से दोनों स्टेटमेंट आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 दोनों गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कजरी इज अ फेमस फोक सॉन्ग एंड डांस स्टाइल ऑफ विच इंडियन स्टेट। यह उत्तर प्रदेश में प्रचलित है कजरी लोक या फोक डांस। चवांग कूट इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। चवांग कूट जो है डांस फोक डांस है, ये मिजोरम में प्रचलित है। If the death rate is higher than the birth rate, what will happen to the population? Decrease हो जाएगा। In which Hindu month is गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन। ज्येष्ठ महीने में जो है दशहरा, गंगा दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। Among the given option which is the most populous state in India, ऑप्शन के अनुसार वेस्ट बंगाल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी गिव बैक का एंटोनेम क्या हो जाएगा। गिव बैक का रिटेन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम जब पूछा गया था, हैव अ वेल ऑफ टाइम का इडियम क्या हो जाएगा। टू एंजॉय योरसेल्फ वेरी मच करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलीबॉल सर्विस। वॉलीबॉल सर्विस के बारे में इसको कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। पहला गलत दिया कि दूसरा सही है। इफ ड्यूरिंग सर्विस द बॉल हिट्स द नेट एंड फॉल्स इनटू द अपोनेंट कोर्ट इट इज कंसीडर्ड अ वैलिड सर्विस। केवल इसमें दूसरा सही हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज पब्लिश्ड इन 1909। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज बुक लिखा गया है। Which metal was primarily used by the people of the Harappan civilization for the manufacture of tools, elephant ornament and jewelry, and it was mainly obtained from regional mines in present day। राजस्थान का करेक्ट हो जाएगा और यह इसका आंसर जो है कॉपर का प्रयोग किया जाता था। सिल्वर इज द चीफ ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। मरकरी का जो है ओर हो अयस्क हो जाएगा।
1 किलो जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स, 1000 जूल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयाज, अरावली इसका पार्ट नहीं है। तो ये जितने भी प्रश्न थे सेकेंड शिफ्ट के सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया हुआ है, साथ में बहुत सारे मैंने इंग्लिश का भी हर शिफ्ट का कराया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक मैंने टेलीग्राम का दिया हुआ है, उसके माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सारा PDF मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।